तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले एवरेज की आठ क्लास हो चुके हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि आज हम लोग कौन कौन सवाल हल करेंगे। ये है पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11। आज हम लोग टोटल 11 सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन PDF फॉर्म में चाहिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर SSC CGL मेंस लेवल तक का कंप्लीट मैथ फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोग SSC की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे GD, CHFL, MTF, CPO, CGL, आप लोग मुझसे मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप लोग मुझसे मैथ पढ़ सकते हैं। और मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, एक बार मुझसे आप लोग मैथ पढ़ लेंगे, आप लोग का इन एग्जामों में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मैं बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनकी क्लास बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला सवाल है, किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों के भार का औसत 50 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले 8 क्लास देखे होंगे, आप लोग इसे लगा लेंगे। ठीक है, ये बताइए पहले कितने लोग हैं? पहले कितने लोग हैं? 25 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 25 विद्यार्थी हैं। इनका औसत भार क्या है? औसत औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम। ठीक है, औसत भार 50 kg है। ये बताइए इन 25 छात्रों का टोटल टोटल भार कितना हो जाएगा? तो टोटल भार हो जाएगा 25 गुणे 50, है ना। 25 पंचवा 125 हो जाएगा 1250 kg। 25 छात्रों का टोटल भार 1250 kg। ये बताइए जब टीचर को सम्मिलित किया गया है तो 25 लोग से 26 हो गए, है ना। पहले 25 थे, टीचर आ गया तो कितना हो गया? 26। और कह रहा है कि जब टीचर आ गए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले कितना था? 50, अब कितना हो गया? 51। ठीक है, पहले 50 था, अब 51। अब 26 लोगों का औसत भार, 26 लोगों का टोटल भार कितना हो जाएगा? 26 गुणे 51। 26 2 छंग 12, नहीं 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 3 13, हो जाएगा 1326। ठीक है, kg। तो जब टीचर के भार को सम्मिलित किया गया तब 26 लोगों का टोटल भार 1326 हो गया। और जब टीचर का भार सम्मिलित नहीं था तब कितना था? 25 छात्रों का भार 1250। तो छात्र अध्यापक का भार कितना हो जाएगा, यानी टीचर का भार कितना हो जाएगा? देखिए इसमें टीचर का भार सम्मिलित है, इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे तो आ जाएगा टीचर का भार, यानी 1326 माइनस 1250। ठीक है, 6 और 12 में से 5 गए 7, 76 kg अध्यापक का भार हो जाएगा। हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था, बस इसमें एक गुणा था और कुछ नहीं। हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। ये वाला सवाल भी जैसे पिछला वाला सवाल था, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, बस इसमें अब की बार 400 ग्राम की वृद्धि हो रही है, तो हम लोग ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। ठीक है, इसमें बस यही थोड़ा सा चेंज है कि हम लोग को ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के भार को जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि होती है। तो शिक्षक का भार क्या होगा? छात्र कितने हैं? 24। औसत भार कितना है? 35 kg। तो टोटल भार कितना हो जाएगा? टोटल भार या वजन, यानी 24 गुणे 35, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, हो जाएगा 840। ठीक है, 24 छात्रों का औसत भार 35 है, तो टोटल भार कितना हो जाएगा? 840।
जब शिक्षक के भार को सम्मिलित किया गया तो पहले 25 लोग थे, आप कितने हो जाएंगे? पहले 24 थे, आप कितने? 25 हो जाएंगे। औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। ये बताइए, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो हम लोग यूनिट सेम करते हैं, तो ग्राम को भी हम लोग किलोग्राम में बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तर उत्तर भी किलोग्राम में है, तो इसलिए हम लोग ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं। आप लोग जानते हैं कि 1 kg बराबर कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम, है ना। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 400 ग्राम को अगर हम लोग को किलोग्राम में बदलना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 को 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 0.520, 4 kg। 400 ग्राम बराबर 0.4 kg। अब ये 400 ग्राम जो है किलोग्राम में बदल गया, कितना आ गया? 0.4 kg। पहले औसत कितना था? 35। टीचर आया तब औसत कितना हो गया? 400 ग्राम बढ़ गया, यानी 0.4 kg बढ़ गया। औसत अब कितना हो जाएगा? 35.4 kg। ठीक है, अब ये बताइए 25 लोगों का टोटल वजन कितना हो जाएगा? टोटल भार ये हो जाएगा 885। ठीक है, आप लोग इन दोनों का गुणा करेंगे, हो जाएगा 885। इस वाले में टीचर का भार भी सम्मिलित है, पूछा है टीचर का भार कितना है, और इस वाले में टीचर का भार सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे, आ जाएगा टीचर का भार, यानी 885 माइनस 840 आ जाएगा 45 kg। उत्तर हमारा ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो टीचर का वजन कितना है? 45 kg। हम लोग बढ़े आगे वाले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला वाला सवाल है, कह रहा है कि यदि 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 56 किलोग्राम है को हटाकर एक दूसरे व्यक्ति को शामिल किया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल एसएससी में भी और अन्य परीक्षाओं जैसे पुलिस में भी कई बार आ चुका है, और ये सवाल आता है तो सेम टू सेम ऐसा ही आता है। कभी ये औसत भार घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कभी नए वाले का पूछ लेता है, कभी पुराने वाले का पूछ लेता है। ठीक है, ये सवाल कई बार आ चुका है। इसको लगाने का एक फार्मूला है, अगर मैं आप लोग को इसका बेसिक बताऊंगा ना, काफ़ी वो लंबा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। इसका एक फार्मूला है, क्योंकि ये सवाल जो है ना सेम टू सेम ऐसे ही आता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, तो इसके लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला बहुत काम का है, और फार्मूला भी बहुत आसान है। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या है। नया भार, नया भार बराबर पुराना भार प्लस माइनस n गुणे औसत चेंज, औसत चेंज। ठीक है, तो देखिए n क्या है? n बराबर है जितने लोग हों, जितने लोग हों यानी लोगों की संख्या, जितने लोग हों, इसको हम लोग सही पे लिख देते हैं। n बराबर व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, देखिए तो नया भार बराबर पुराना भार प्लस माइनस n गुणे औसत चेंज। देखिए प्लस कब रखेंगे? जब औसत बढ़ेगा, जब औसत बढ़ेगा, जब औसत बढ़ेगा तो प्लस निशान लेंगे, और जब घटेगा तो, और जब घटेगा, जब घटेगा तो माइनस निशान लेंगे। ठीक है, यानी जब बढ़ेगा, औसत अगर बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, घटेगा तो माइनस निशान लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? औसत भार बढ़ रहा है, तो नया भार बराबर क्या हो जाएगा? पुराना भार। पुराना भार का मतलब है जिसको हटाया गया। ठीक है, पुराना भार का मतलब होता है जिसको हटाया गया, तो जिसको हटाया गया उसका वजन कितना था? 56 किलोग्राम। पुराना भार यानी 56 किलोग्राम, जिसको हटाया गया उसका वजन 56 किलोग्राम है, तो भार बढ़ रहा है, औसत वजन बढ़ रहा है, तो हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे। और कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, गुणे औसत चेंज कितना हो रहा है? 2.5 kg। 8 गुणे 2.5। ठीक है,
56 प्लस इन दोनों का गुणा हो जाएगा, पहले गुणा होता है 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20, दशमलव के बाद ये एक अंक है, हम लोग यहाँ दशमलव लगा देंगे। 56 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 73 kg। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कभी कभी नया भार पूछ लेगा तो पुराना पुराना भार देकर नया भार पूछ लेगा, और कभी कभी नया भार दे देगा और पुराना भार पूछ लेगा। ठीक है, चाहे जो दे आप लोग फार्मूले पर रखिएगा, आप लोग का उत्तर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर कभी कभार भार ना देकर, जैसे वो कह दे कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2.5 किलोग्राम बढ़ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आयु 56 किलोग्राम है, 56 वर्ष है। तो अगर कहे कि औसत आयु 2.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो यहाँ पर भार के स्थान पर आयु हो जाएगा। ठीक है, भार के स्थान पर क्या हो जाएगा? आयु। बाकी फार्मूला यही है, जिससे हो जाए कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2.5 वर्ष बढ़ जाती है जब एक व्यक्ति जिसकी आयु 56 वर्ष है को हटाकर एक दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ये जो भार है ना, भार के स्थान पर आयु हो जाएगा। तो ध्यान रखना, शब्द चेंज करेगा, बाकी फार्मूला जो है ये सेम यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक दो सवाल ऐसे और लगाते हैं। तो कह रहा है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला गया और उसकी जगह एक नया लड़का आ जाता है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब औसत भार नहीं दिया है, आयु दे दिया है, तो हो जाएगा फार्मूला नई आयु बराबर पुरानी आयु प्लस माइनस n गुणे औसत चेंज। ठीक है, औसत चेंज। अब देखिए, नई आयु पूछा है, नए लड़के की आयु पूछा है, तो ये बताइए पुरानी आयु मतलब जो लड़का चला गया, जो लड़का चला गया उसकी आयु कितनी थी? 17 वर्ष, तो पुरानी आयु के स्थान पर हो जाएगा 17। अब ये बताइए पहले औसत आयु कितनी थी? 16 वर्ष। पहले औसत आयु 16 वर्ष थी, औसत आयु अब कितनी हो गई है? 15.875। ये बताइए औसत आयु बढ़ी है घटी है? आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि औसत आयु घट गई है। ठीक है, अगर घट जाती है तो हम लोग माइनस का निशान लेते हैं। 17 माइनस यानी जो है छात्रों की संख्या या लड़कों की संख्या, कितने लड़के हैं? 40, और औसत चेंज, तो औसत चेंज कितना हो रहा है? तो आप लोग 16.000 में से 15.875 घटा देंगे, आ जाएगा औसत चेंज। 10 में 5 गए 5, 2, 1.0। औसत चेंज कितना हो रहा है? 0.125 की। ठीक है, हो जाएगा 17 माइनस 0, 4 पंजे 20 की 0, 4 दूना 8, 2 10, और 4 एकम 4 1 5। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक, तो यहाँ से 1 2 3 अंक से पहले लग जाएगा दशमलव। ठीक है, मैंने इसको नीचे लिख दिया, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। जब आप लोग 40 और 0.125 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5.000। ठीक है, यानी 17 माइनस 5 यानी 12। ठीक है, नए की आयु कितनी है? 12 वर्ष। ठीक है, तो जो नया लड़का आया उसकी आयु कितनी है? 12 वर्ष। उम्मीद है आप लोग अब इस फार्मूले को समझ पाए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये वाला सवाल भी सेम टू सेम वैसा ही है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 40 वर्ष आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो नए शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। ये बताइए औसत बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो यहाँ साफ साफ इसने लिखा है कि औसत बढ़ रहा है, औसत आयु बढ़ रही है, तो नया आयु बराबर हो जाएगा पुरानी आयु कितनी है? 40 वर्ष। ठीक है, जिसने जो व्यक्ति जो है छोड़ के चला जाता है उसका वजन कितना है? आयु कितनी है? 40 वर्ष। ठीक है, जिस व्यक्ति की आयु हटाई जाती है उसकी आयु कितनी है? 40 वर्ष, तो यही है पुरानी आयु।
तो अगर औसत आयु बढ़ रही है तो हम लोग प्लस का निशान लेंगे। और कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं। और औसत चेंज कितने का हो रहा है? 2 का। ठीक है, औसत चेंज कितने का हो रहा है? 2 का। 40 प्लस 10 दूना 20, सिंपल आ जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, तो नए शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस टाइप के सवाल हल कर लेंगे और इसका फार्मूला भी आप लोग को याद हो गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने 3 बार इस फार्मूले को लिखा है, आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये वाला सवाल तो एकदम आसान है। ये बस अगर आप लोग को एवरेज का बेसिक आता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है तो आ जाएगा। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 किलो है। नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलो है। तो नाव का वजन ज्ञात कीजिए। ये बताइए, पाँच पाँच व्यक्ति हैं और उनका औसत वजन कितना है? 38 है। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 5 8 40 की 0 हासिल 4 5 3 15 4 19 190 kg। 5 व्यक्तियों का टोटल वजन 190 kg। तो आगे कह रहा है कि नाव तथा नाव में बैठे व्यक्ति। ये बताइए, 5 व्यक्ति हैं और नाव है। अब कितने हो गए? टोटल 6। ठीक है, 6 चीज़ों का वजन पूछ रहा है। तो कह रहा है कि नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन, यानी 6 का औसत वजन कितना हो जा रहा है? 52 kg। जब 5 व्यक्तियों में नाव को भी शामिल कर ले रहे हैं तो औसत वजन 52 kg हो रहा है। अब 5 पे 6 हो गया है ना, क्योंकि नाव को भी शामिल कर लिया गया है। अब यानी नाव को लेकर नाव और 5 व्यक्तियों का टोटल वजन कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 35 1 31। ठीक है, यानी जब नाव को भी सम्मिलित किया गया तब 5 व्यक्तियों और नाव सहित तीनों 5 लोगों का टोटल वजन 312 kg आ गया है। तो पूछ रहा है कि नाव का वजन ज्ञात कीजिए। तो इस वाले में नाव का वजन शामिल है, ऊपर वाले में नाव का वजन शामिल नहीं है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा नाव का वजन, यानी 312 माइनस 190। यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ फिर 11 में फिर 9 गए 2 1 122 kg। नाव का वजन कितना है? 122 kg। ठीक है, हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं। तो कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से प्रथम 3 का औसत 15 तथा अगली दो, ध्यान रखना, अगली 2 संख्याओं का औसत 25 है। यदि छठी संख्या 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम हो तो अंतिम संख्या क्या है? ठीक है, 8 संख्याओं का औसत कितना है? 20। 8 संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। तो ये बताइए टोटल कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, टोटल हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 160। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 20 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 160। कह रहा है कि प्रथम 3 का औसत 15। तो प्रथम 3 का औसत कितना है? 15। ये बताइए प्रथम 3 का टोटल कितना हो जाएगा? 3 गुणे 15 यानी 15 तियाँ 45। और अगली 2 का औसत 25 है। अगली 2 का औसत 25 है तो अगली 2 का टोटल कितना हो जाएगा? 2 गुणे 25। अगर आप लोग औसत का बेसिक जानते हैं, अगर और पुरानी वाली 8 क्लास आप लोगों ने देखी होगी, ये सब क्या हो रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने पिछली वाली क्लास, इससे पहले वाली 8 क्लास नहीं देखी है। ठीक है, अगली 2 का औसत 25 है तो अगली 2 का टोटल कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, ये कितना है? 3 2 5 और ये टोटल कितना है? 8। 8 टोटल कितना है? 8 यानी 160। ठीक है, 8 संख्याओं का टोटल योग कितना है? 160 है। ये बताइए, ये 3 2 5, 3 का योग कितना है? 45 और अगले 2 का योग कितना है? 50। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5 और 5 4 9। ठीक है, यानी 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना है? 95। 5 का योग कितना है? 95। तो अभी 3 संख्याएं शेष हैं, है ना, 3 संख्याएं शेष हैं। तो 3 का औसत कितना होगा? 3 का योग कितना होगा? पहले हम लोग 8 में से इन 5 को घटाते हैं। 8 में से 95 को घटाएंगे तो आ जाएगा 65। ठीक है, 10 में 5 गए 5, 15 में 6 गए 9, यानी जो 3 संख्याएं बची हैं, 3 का टोटल कितना है? 3 का टोटल हो जाएगा 65।
देखिए ये आठों का योग है और ये अगली 5 का योग है, तो 8 में से 5 योग को घटाएंगे तो आ जाएगा 65, और ये जो 65 ये लास्ट के 3 का योग है। ठीक है, लास्ट के 3 का योग है। तो हम लोग थोड़ा इसको मिटा देते हैं, मिटाएंगे नहीं, नहीं तो आप लोग दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब यहाँ हम लोग हल करते हैं। अब देखिए लास्ट की 3 बची हुई हैं, तो कह रहा है कि छठी संख्या 7वीं से 4 और 8वीं से 7 कम हो। हम लोग मान लेते हैं कि जो छठी संख्या है वो यक्ष है, छठी संख्या यक्ष है, 7वीं क्या हो जाएगी, छठी 7वीं से 4 कम है, तो 7वीं हो जाएगी यक्ष प्लस 4, है ना। अब देखिए 7वीं से छठी 4 कम है, और 8वीं क्या हो जाएगी, 8वीं हो जाएगी यक्ष प्लस 7, क्योंकि छठी संख्या 8वीं से 7 कम है, 8वीं हो जाएगी यक्ष प्लस 7। और इन तीनों का योग कितना है, इन तीनों का योग है 65। ठीक है, तीनों का योग 65 है, वो हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया। ये इन दोनों का योग यानी यक्स प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 7 बराबर हो जाएगा 65। 3 यक्स प्लस 11 बराबर 65। 3 यक्स बराबर 11, इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54। यक्स बराबर 18 आ जाएगा, 18 3 54। और पूछा क्या है कि अंतिम संख्या है, तो अंतिम संख्या क्या है 8वीं यानी यक्स प्लस 7। अंतिम संख्या यक्स प्लस 7 है, यानी 18 7 है। ठीक है, 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए ये मैं आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया हूँ, बाकी आप लोग इस सवाल को ना 2 लाइन में या 3 लाइन में हल कर लेंगे। ठीक है, हम लोग ऐसा ही एक सवाल और देखते हैं। तो कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15/1/2 है, और अगली 3 संख्याओं का औसत 21/1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से क्रमशः 4 और 7 कम हो तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम टू सेम जैसे पिछला वाला सवाल था वैसे ही है। ये बताइए 8 संख्याओं का औसत कितना है 20, 8 संख्याओं का औसत कितना है 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 गुणे 2 20, टोटल कितना हो जाएगा 160। ठीक है, कह रहा प्रथम 2 का औसत 15/1/2 है। प्रथम 2 का औसत कितना है 15/1/2। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 2 गुणे, इसको आप लोग सिंपल भिन्न में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 31/2, 2 गुणे 31/2। आप लोग 15/1/2 को सिंपल भिन्न में लाएंगे तो आ जाएगा 31/2। 2 गुणे 31/2 को करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31। यानी प्रथम 2 का योग कितना है 31 है। औसत कितना था 15/1/2 और योग कितना हो जाएगा 31। आगे कह रहा है अगली 3 संख्याओं का औसत 21/1/3 है। अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है 21/1/3। अगली 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो इसको आप लोग सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो 20 3 60 3 63 64, 64/3 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग 21/1/3 को सिंपल भिन्न में बदलिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 64/3। इन दोनों का गुणा होगा तो आ जाएगा 64। तो ये 8 का योग है, और ये 2 का योग है, और ये 3 का योग है। हम लोग 8 के योग में से यानी 8 में से इन ये जो 2 और 3 है 5 के योग को घटा देते हैं। ठीक है, 8 का योग कितना है 160, और 2 और 3 इन दोनों का योग कितना हो रहा है 4 1 5 और 6 3 9। इन पाँचों का योग कितना हो रहा है 95। अगली 5 संख्याओं का योग कितना हो रहा है 95। इसमें से 95 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65। ठीक है, 65 क्या है अंतिम 3 का योग। ठीक है, और अंतिम 3 क्या दिया इसने, कह रहा है कि छठी संख्या 7वीं व 8वीं से क्रमशः 4 और 7 कम है। तो सेम जैसे पिछला वाला था वैसे ही ये वाला भी है। हम लोग मान लेते हैं छठी संख्या कितनी है यक्ष है, 7वीं क्या हो जाएगी, छठी जो है 7वीं से अगर 4 कम है तो 7वीं को हम लोग 4 अधिक कर देते हैं यानी यक्ष प्लस 4 कर देते हैं, है ना। तो छठी 7वीं से 4 कम हो जाएगा। 8वीं कितना हो जाएगा, 8वीं से छठी जो है 7 कम है, हम 8वीं को
छठवीं से 7 ज़्यादा कर देते हैं, यानी x+7, ठीक है। और इन तीनों का योग कितना है, 65 है। तो ये हो जाएगा x+4 प्लस x+11 बराबर 65, 3x+11 बराबर 65, 3x बराबर 54, x बराबर आ जाएगा 18। और पूछा क्या है कि आठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। आठवीं संख्या है x+7, 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसी लग रही है। तो कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 हो और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 हो तो बीच की संख्या यानी छठवीं संख्या क्या है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। संख्या, औसत, टोटल। ये बताइए 11 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 10.8। तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 और इनका गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग गुणा करिएगा तो आ जाएगा 118.8, ठीक है। 11 संख्या का टोटल हो जाएगा 118.8। कह रहा है कि पहली 6 संख्याओं का औसत, पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है, 10.4। तो पहली 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, पहली 6 संख्याओं का योग हो जाएगा 62.4, ठीक है। और आखिरी 6 संख्याओं का औसत कितना है, 11.5। आखिरी 6 संख्याओं का औसत कितना है, 11.5। आखिरी 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 69, ठीक है। आखिरी 6 संख्याओं का योग 69 हो जाएगा। अच्छा आप लोग ये बताइए टोटल कितनी संख्याएं हैं, 11, और पहली 6 का योग कितना है, इतना, और आखिरी 6 का योग इतना। आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो छठवीं संख्या है, टोटल संख्याएं 11 हैं, लेकिन इन दोनों में पहली 6 संख्या लिया गया और आखिरी 6 संख्या के औसत को गुणा किया गया। यहाँ पर जो बीच में संख्या यानी छठवीं संख्या दो बार जोड़ी गई है, ठीक है। छठवीं संख्या इसमें भी जुड़ी है और छठवीं संख्या इसमें भी जुड़ी है ना। क्योंकि देखिए प्रथम 6 लेंगे तो जो, जैसे देखिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मान लीजिए 11 संख्याएं हैं, ठीक है। ये इसमें जो इसने बताया है वो संख्याएं नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि ये 11 संख्याएं हैं, ठीक है। ये बताइए अगर पहली 6 का योग निकाला जाए, देखिए यहाँ आएगा, है ना, इतना आएगा, और आखिरी 6 का योग यहाँ आएगा, इतना आएगा। आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि 6 का 2 बार गुणा हो रहा है, यानी 6 2 बार जुड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर 6 2 बार जुड़ रहा है तो अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ें, क्या इन दोनों में 6 2 बार आएगा, बिल्कुल। इन दोनों में 6 2 बार आएगा, ठीक है। हम लोग 62 और 69 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, इसको थोड़ा इसके नीचे लिख दें, 69, तो हम लोग 0। अगर हम लोग इन 6 को यानी 62.4 और 69 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 6 2 बार आएगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 2 11, 6 12 1 13, यानी 131.4। इसमें 6 2 बार हैं और पूछा है कि बीच की संख्या है, तो बीच की संख्या वही 6 हुई, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, बीच की संख्या 131.4 में से अगर आप लोग इन 11 संख्याओं के योग को 118.8 घटा देते हैं, आप लोग को बीच वाली संख्या यानी 6 जो है मिल जाएगा। अगर आप लोग 131.4 में से 118.8 घटाते हैं, उत्तर आ जाएगा 12.6, और यही जो 12.6 है ये बीच वाली संख्या है। इसी का इसमें भी योग हो गया था और इसमें भी योग हो गया था।
इसके योग से 11 संख्याओं के योग से हम घटा दिए, आ गया 12.6। ठीक है, और यही बीच वाली संख्या है। तो कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20 संख्याओं का औसत कितना है? 20 संख्याओं का औसत 12 है, इनका योग कितना हो जाएगा? संख्या, औसत और टोटल। ठीक है, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 यानी 240। 20 संख्याओं का औसत 12 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 240। तो पहली 12, ध्यान रखना 20 में पहली 12 का औसत कितना है? 11। पहली 12 का औसत अगर 11 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 132। आप लोग 12 और 11 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 132। तो पहली 12 संख्याओं का योग 132 है। आगे कह रहा है कि अगली यानी 12 के बाद अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। अगली 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, यानी 12 7 19, 12 7 19। अभी लास्ट वाली संख्याएं यहाँ पर नहीं जुड़ी है। ठीक है, ये बताइए यहाँ पर 19 संख्याएं आ गई। 19 संख्याओं को हम लोग शुरुआत की, ये 12 है और ये 7 है, ये शुरुआत की 19 संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम शुरुआत की 19 संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 2 5 3 10, 1 1 2, कितना आ गया? 202। और पूछा है कि अंतिम संख्या क्या होगी? 20 संख्याओं का योग 240 है, और यहाँ पर शुरुआत की 12 संख्याओं की योग है और उसके बाद अगली 7 संख्याओं का योग। तो जो लास्ट वाली संख्या है उसका योग यहाँ इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आखिरी जो लास्ट संख्या है उसका योग इसमें शामिल नहीं है, ये तो 19 संख्याओं का योग है। तो 240 में से हम लोग अगर 202 को घटा देते हैं, हम लोग का आ जाएगा उत्तर 38। और 38 जो है अंतिम संख्या होगी, जो 20वीं संख्या होगी, अंतिम संख्या वो क्या होगी? 38। ठीक है, क्या आप लोग समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल तो एकदम आसान है, इसमें कुछ है नहीं। कह रहा है कि 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है तथा 2 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है तथा 2 और छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। तो सभी 10 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, इसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन है। छात्र, औसत भार और कुल भार। पहले कितने छात्र हैं? 6 छात्र हैं, इनका औसत भार कितना है? 50। इनका टोटल भार कितना हो जाएगा? 6 5 30, यानी 6 छात्र में प्रत्येक छात्र का औसत भार 50 किलोग्राम है। टोटल भार कितना हो जाएगा? 300 kg, है ना। कह रहा है कि 2 छात्रों का औसत भार, ध्यान रखना इसी 6 में से 2 छात्र नहीं है, ये 2 छात्र अलग से हैं, 2 अलग छात्र हैं। ठीक है, 2 छात्रों का औसत भार 51 kg है, 2 छात्रों का औसत भार 51 kg है। इनका टोटल भार कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 पंचे 10। कह रहा है कि तथा 2 छात्रों का, 2 और छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है ना, क्योंकि 6 और 2 और जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 और जोड़ेंगे 10, तभी तो 10 छात्र होंगे टोटल, है ना। कह रहे कि 2 और छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। इन दोनों छात्रों का योग कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 छात्रों का औसत भार, तो 10 छात्रों का हम लोग पहले निकाल लेते हैं टोटल भार। तो 10 छात्रों का टोटल भार क्या होगा? तो 6 का ये है, 2 का ये, 2 का ये, तो हो जाएगा 2 1 3 2 5। ठीक है, 512 kg। 10 छात्रों का टोटल भार 512 kg है और छात्र कितने हैं? 10 हैं। औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर 512 यानी टोटल भार बटे छात्रों की संख्या, आ जाएगा 51.2 kg। ये हो जाएगा 10 छात्रों का औसत भार। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। तो अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी आप लोग ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए।